जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। चितसार सिंधु भगवान राधा गोविंद सरकार की चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। भक्तजनों, ये परम सौभाग्य है जो हम सभी लोग भगवान की इस पावन दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। भगवान की कथा जब एक जन्म के नहीं, भक्तों जब दो जन्म के नहीं, बल्कि जब करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तो भगवत कृपा से भागवत कथा सुनने का अवसर व्यक्ति के जीवन में आता है। फिर तो हम आप सब लोग बड़े पुण्यशाली हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, जो साहू जी के इस पावन घर में बैठकर 7 दिनों तक भागवत कथा की अविरल धारा में गोते लगाएंगे। भगवान की कृपा व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाए ना, तो उस व्यक्ति का जीवन में कभी भी बुरा नहीं हो सकता। और श्रीमद् भागवत हमें भगवान से जोड़ती है। श्रीमद् भागवत जो है वो भक्त को भगवान से मिलाने का कार्य करती है। श्रीमद् भागवत क्या है? तो नर को नारायण से मिलाने का उत्तम सोपान है श्रीमद् भागवत, अथवा तो आध्यात्मिक रस वितरण की सार्वजनिक प्याऊ है श्रीमद् भागवत। भगवान के लीला अवतारों का इतिहास है श्रीमद् भागवत, और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम जागृत हो, ऐसा शास्त्र है श्रीमद् भागवत। इस कलिकाल में अगर किसी व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत पुराण को अपने कानों से सुनाना, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी कई पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है। भागवत की कथा अगर कोई व्यक्ति अपने कानों से श्रवण कर ले, तो श्रवण करने मात्र से वो भागवत की कथा मोक्ष को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को सद्गति मिलती है, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। परमहंसों की संहिता, भक्तों का परम धन, और भगवान मेरे राधा गोविंद की प्रतिमूर्ति स्वरूप ये श्रीमद् भागवत। कलयुग में अगर किसी व्यक्ति ने भागवत जी का दर्शन भी कर लिया है, तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को भागवत कथा श्रवण करने का पुण्य मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति भागवत कथा के सामने आकर बैठता है, तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। कहते हैं कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिला दानजवम फलम। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भागवत कथा को श्रवण करे, तो एक एक शब्द सुनने से उसको कपिला गौदान देने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और जिस भूमि पर भागवत की कथा होती है, वो भूमि की महिमा क्या हो जाती है। कहते हैं कि जिस जगह पर भागवत की कथा होती है, जिस जगह पर भागवत पुराण होता है, तो उस जगह की महिमा क्या हो जाती है। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहं
भवामी त्रिदशे सह। कहते हैं कि अगर कलयुग में कहीं भी भागवत की कथा होती है तो वहां पर भगवान प्रत्यक्ष रूप से आकर विराजमान हो जाते हैं। साथ ही साथ और कौन कौन आ जाता है भागवत सुनने के लिए? गंगा जी, नर्मदा जी, सिंधु, कावेरी, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, नर्मदा, जितनी देव सरिताएं हैं वो सारी की सारी सरिताएं भागवत कथा सुनने के लिए उस भूमि पर 7 दिनों तक के लिए आ जाती हैं। जितने तीर्थ हैं वो सारे तीर्थ चले आते हैं। जितनी पुरियां हैं, सप्तपुरियां, गया, अवंतिका, द्वारिका, सेतुबंद, रामेश्वरम, कुरुक्षेत्र, ये सारे के सारे तीर्थ उस भूमि पर आ जाते हैं 7 दिनों तक के लिए। दंडक वन, हिमालय पर्वत, सह्याद्री पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कैलाश पर्वत, ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं उस भूमि पर 7 दिनों तक के लिए भागवत कथा सुनने के लिए आ जाती हैं। इसके साथ साथ मंत्र, तंत्र, वेद, शास्त्र, उपनिषद, सूक्तियां, जितना भी है वो सबका सब भगवान की कथा सुनने के लिए उस भूमि पर आ जाता है जिस भूमि पर भागवत की कथा होती है। तो ये जो आपका गांव है, कौन सा गांव है भाई? पुरसा। पुरसा कुरसा, कुरसा गांव। वाह वाह वाह। तो ये आपका जो कुरसा गांव है ना, अभी आपका कुरसा गांव नहीं रहा, बल्कि ये तो भगवान बाके बिहारी जी का वृंदावन बन चुका है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिस भूमि पर भागवत होती है मैं वहां पे अकेले नहीं आता, बल्कि पूरे के पूरे परिकर के साथ वहां पर आ जाता हूँ। उसके साथ साथ वृंदावन, मथुरा, सारे जितने तीर्थ हैं वो सबके साथ 7 दिनों तक के लिए यहाँ आ जाते हैं। भगवान कहते हैं यत्र यत्र भवेतु पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम् भवामी तेजसे सह। तो जिस भूमि पर भागवत होती है वहां पर मेरे गोविंद आकर विराजमान हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 भागवत के अध्याय हैं और 12 यानी 12 स्कंध है। तो ऐसी परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक को हम सभी लोग गाएंगे। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी, और दोनों हाथ जोड़कर श्रीमद् भागवत जी के पहले श्लोक को हम सब बोलेंगे और श्रद्धा पूर्वक उसका पाठ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो जगत की उत्पत्ति, जो जगत की उत्पत्ति, जो जगत की स्थिति और जो जगत का पालन करते हैं
और प्रलय काल में जो जगत का संहार कर दिया करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री बांके बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया गया है। 3 प्रकार के ताप हैं व्यक्ति के जीवन में। उन तीनों प्रकारों के तापों को जड़ से निर्मूल कर देती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। ये भागवत जी के पहले श्लोक का अर्थ हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अर्थात जो जगत की उत्पत्ति, जो जगत की स्थिति और जो जगत का संहार करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया गया है। और साथ ही साथ ब्रजरानी महारानी ठकुरानी श्री राधा रानी जी को प्रणाम किया गया है। प्रथम श्लोक में 3 प्रकार के तापों को जो जड़ से नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम किया गया है। अब व्यक्ति के जीवन में भक्तों 3 प्रकार के ताप हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जो 3 प्रकार के ताप हैं ना, वो कौन से 3 प्रकार के ताप हैं? तो व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं और उन्हीं तीनों प्रकार के तापों को जड़ से निर्मूल कर देती है श्रीमद् भागवत। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो कौन कौन से 3 ताप? आधि दैविक, आधि भौतिक, आधि दैहिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये 3 प्रकार के ताप व्यक्ति के जीवन में है। तो ये तीनों प्रकार के तापों को जड़ से मिटा देती है श्रीमद् भागवत महापुराण। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का खून ही व्यापा। राम राज का खून ही व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज का खून ही व्यापा। राम राज का। तालियां बजाते हुए सुंदर भाव के साथ जय हो। तो व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं और उन तीनों प्रकारों के तापों को जड़ से नष्ट कर देती है, निर्मूल कर देती है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन लोक हितकारिणी कथा। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत अगर किसी व्यक्ति को भवसागर से पार होना है, अगर किसी व्यक्ति को अपना कल्याण कराना है, तो उस व्यक्ति को भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं कि भागवत की कथा अगर 84 लाख योनियों में पड़े हुए जीवों के कानों में पहुंचती है, कैसे? जब हम भागवत कराते हैं तो एक भागवत कराने वाले न केवल यजमान का ही कल्याण नहीं होता, बल्कि जितने जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, नाना प्रकार के योनियों में पड़े हुए जो जीव हैं, उन सभी के कानों में जब भगवान की कथा जाती है ना, तो उन सब का भी उद्धार हो जाता है।
क्योंकि एक कीड़ा, एक मकोड़ा, एक कुत्ता, एक कोई बिल्ली, ये भगवान का नाम मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन भगवान की कथा तो सुन सकते हैं ना कानों में। तो भागवत की कथा न केवल यजमान का कल्याण ही नहीं करती, बल्कि पूरे क्षेत्र का, पूरी जीव जंतुओं का भी कल्याण कर देती है, जहां जहां तक ये ब्रह्मवाणी जाती है। भक्त महानुभावों, राजा परीक्षित को 7 दिनों में सदगति मिली, इसलिए भागवत कथा का 7 दिन का नियम बनाया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। एक कर्म यज्ञ होता है, एक भक्ति यज्ञ होता है, लेकिन भागवत जी को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और भक्तजनों, इस ज्ञान यज्ञ में अगर जो व्यक्ति अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, कपट, ईर्ष्या, निंदा आदि आदि भावों को त्याग कर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की कथा का आश्रय लेता है, तो उसकी मनोकामना इन 7 दिनों में अवश्य ही पूरी होती है। परंतु मन में भाव पक्का होना चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण का नियम बताया गया। कहा भैया भागवत कथा जब सुने तो कुछ श्रोता के लिए भी नियम बताए गए हैं और कुछ वक्ता के लिए भी। कहा गया कि जब भागवत कथा सुने तो 7 दिनों तक के लिए व्यक्ति को काम, क्रोध, मद, लोभ आदि का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन पहले ही यजमान को मुंडन, छोर कर्म आदि करा लेना चाहिए। यजमान को चाहिए कि वो हिंसा वृत्ति से दूर रहे। यजमान को चाहिए कि वो नित्य 7 दिनों तक के लिए केवल और केवल भगवान के भजन में अपना मन लगाए, किसी भी प्रकार का दूषित आहार ना करे। अगर किसी प्रकार से का व्यसन करता हो यजमान या सुनने वाले, तो उनका भी त्याग कर दें, और हो सके तो भूमि में शयन करें। अगर नहीं बन पाता, कोई शारीरिक कष्ट है तो कोई बात नहीं, और तामसी आहार को नहीं करना है। और व्रत करने का नियम कोई ऐसा नहीं है, अगर करना हो तो आप कर भी सकते हैं, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रभु को भाव चाहिए। अगर सदता है तो रह लीजिए, दिन में आप कुछ खाइए और शाम को बढ़िया भोजन करिए। नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, 3 बार खाइए, 4 बार खाइए, बहुत खाइए, लेकिन मन भगवान में लगे। ऐसा ना हो भाई कि हम उपासे हैं, भूखे हैं, अब भागवत में मन ही नहीं लग रहा, ये लग रहा भैया कितने जल्दी बंद हो जाए, खाने को मिले, खाने को मिले। तो फिर तो वही हो जाएगा ना कि आग लगे तुरी पोथी में और ध्यान धरा मेरी रोटी में। तो ऐसा हाल ना हो, ठीक है ना। और सीधा सा भाव यह है कि यजमान को, यजमान परिवार को भगवान की कथा और भगवान के सत्संग में मन लगाना चाहिए। वक्ता के लिए भी नियम बताया गया है। कहा गया कि वक्ता को भी काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और सतत भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हिंसा वृत्ति से दूर रहना चाहिए, तामसी आहार नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यसन अगर व्यक्ति के जीवन में है तो उसका भी त्याग होना चाहिए, और भगवान के प्रति अनन्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक, जिससे श्रोता का और भक्तों का कल्याण हो, उस भक्ति भाव के साथ भगवान की कथा का वाचन करना चाहिए। तो ये भागवत कथा के नियम बताए गए हैं। सीधा सा सार यही है कि हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम हो,
तो बस मानो प्रभु प्रसन्न है। भक्तजनों, भागवत कथा का शुभारंभ होता है नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के बीच में परम युवा सूत जी महाराज का आगमन होता है। नैमिषे सूतमासीनं विभाद्य कथामृतम् श्रीमद् रसस्वाद कुशलः सौनकौ अब्रवीत। तो नैमिषारण्य की पवित्र वसुंधरा पर, जो वर्तमान में सीतापुर जब उत्तर प्रदेश में है, उस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि वृंद वहां पर विराजमान है और 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में परम युवा सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज को जब आया हुआ देखा शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज का अभिनंदन वंदन स्वागत किया, उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया और व्यासपीठ पर विराजित होकर सूत जी महाराज का पूजन वंदन शौनकादिक 88 ऋषियों ने किया, 88,000 ऋषियों ने। और हाथ जोड़कर बस एक ही निवेदन किया, क्या कहा? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, ये जो कलयुग के जीव है ना, ये काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। काल व्याल मुखर ग्रास त्रास निर्णाश हेतुवे। तो कलयुग रूपी सांप के मुंह के ग्रास बने हैं कलयुग के मनुष्य। तो भैया वो कब तक सुरक्षित है? जब तक कि कलयुग रूपी सांप अपना मुंह बंद नहीं कर रहा, तब तक ही वो सुरक्षित है। तो सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया हाथ जोड़कर, महाराज आज तक हमने कथाएं तो अनेकों सुन ली, पुराण तो हमने तरह तरह के सुने, लेकिन अब हमें किसी पुराण को सुनने की इच्छा नहीं है, बल्कि हमें तो सभी पुराणों का जो सार हो वह सुनने की इच्छा है। जो सभी पुराणों में श्रेष्ठ हो, जो सभी पुराणों का निचोड़ हो, जो सभी शास्त्रों का सार हो, जिसको सुनने मात्र से सांसारिक प्रपंचों से मन हटकर भगवान के चरणों में प्रेम जागृत हो, ऐसी अगर कोई कथा हो तो आप हमें अवश्य ही सुनाएं। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को जब सुनाना भक्तों, तो कहा धन्य है आप जो आपने लोक हित में इतना सुंदर प्रश्न किया। कहा कि हे सौनकादिक ऋषियों, समस्त जगत में अगर सभी पुराणों का कोई सार है, सभी पुराणों में अगर कोई श्रेष्ठ है, तो वह है श्रीमद् भागवत नामक महापुराण। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति भागवत पुराण को श्रवण करेगा, तो श्रवण मात्र से ही राधा गोविंद की कृपा उसके जीवन में आ जाएगी। सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से भागवत के शुभारंभ में। 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, महाराज मंदिर में जाते हैं बड़ी विचित्रता देखने में आती है। कोई कहता है भोले बाबा श्रेष्ठ है, कोई कहता है माँ भवानी श्रेष्ठ है, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, पर ऐसा कौन सा देव है जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो? तो कौन सा देव है? दूसरा प्रश्न सौनकादिक ऋषि करते हैं
कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई कहते हैं भगवान के 2 अवतार हैं, कोई तो कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, और कोई तो कहता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान के अवतार कितने हैं? अगला प्रश्न पूछा, तीसरा प्रश्न, कि जब भगवान को कहा गया है अजन्मा, भगवान को अजन्मा कहा गया है, अयोनिज कहा गया है, तो वही भगवान देवकी वसुदेव के पुत्र कृष्ण बनकर कैसे आ गए? वही भगवान राम जी दशरथ कौशल्या के घर में पुत्र बनकर कैसे आए, अगर भगवान का अवतरण नहीं होता तो? चौथा प्रश्न पूछा कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है। पांचवा प्रश्न पूछा कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ है, और छठवां प्रश्न पूछा कि द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं को संपन्न करके स्वाधाम गमन कर गए, तो ये सनातन धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न पूछे सूत जी महाराज ने, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने, और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने प्रथम स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो भक्तजनों, कौन कौन से प्रश्न पूछे जो मैंने आपको बताया, इन्हीं का उत्तर दिया है सूत जी महाराज ने। तीरथ बर, तीरथ बर ने मिस विख्याता। तो कहा, एक बार देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया, क्यों ना मैं धरती के भ्रमण करने के लिए जाऊं। पृथ्वी को देखने के लिए देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। अब धरती में जब आते हैं तो पहले तो संतों महंतों के आश्रमों को देखते हैं, मठों को देखते हैं। फिर वहां से होते होते नारद जी गृहस्थियों के घर आते हैं। गृहस्थियों के घरों से आते आते नारद जी सोचते हैं चलो वृंदावन घूम आया जाए। तो नारद जी वृंदावन घूमने जाते हैं। अब नारद जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं ना भक्तों, तो वृंदावन में एक बड़ा सुंदर सा कौतूहल दिखने में आता है कि वृंदावन में एक 18 वर्ष की नव युवती, जिसके केश इतने लंबे कि वो धरती को स्पर्श कर रहे थे, जिसके होठ कमल के पंखुड़ियों के समान, जिनके नेत्र बड़े सुंदर, जिसकी गर्दन शंख की आकृति की, और वह परम सुंदरी 18 वर्ष की नव युवती को देखा। उसी के समीप उसकी गोद में सिर रखकर 2 90 साल के बूढ़े बुजुर्ग लेटे हुए थे, अचेतन, बेहोश। और वो देवी बड़े जोर से रुदन मचा रही थी, वो रो रही थी। नारद जी महाराज जब वहां पहुंचते हैं तो देखा नारद जी ने कि और भी बहुत सी सखियां हैं जो उस नव युवती की सेवा कर रही हैं, उसको पंखा कर रही हैं। कोई उसे पानी दे रहा है, कोई उसको छुपा रहा है, मतलब उसको शांत करा रहा है। नारद जी जब महाराज वहां से गुजरते हैं, वो स्त्री आवाज लगाते हुए कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे नारद जी महाराज रुकिए रुकिए रुकिए। नारद जी उस नवयुवती के समीप आए, उस नवयुवती से परिचय पूछा। कहा, देवी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? तो उस नवयुवती ने बताया कि मेरा नाम है भक्ति। क्या नाम है? उस 18 वर्ष की नन्ही सी कन्या ने, उस नवयुवती ने क्या कहा कि मेरा नाम है भक्ति। तो कहा, ये जो कई सौ साल जिनकी आयु दिखाई दे रही है, ये कौन है? तो कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान
वैराग्य है। नारद जी हंसने लगे, नवयुवती तुम मुझसे मजाक क्यों करती हो? तुम तो 18 वर्ष की हो और ये तो 100 वर्ष के हैं, ये तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? तो भक्ति माता ने कहा, एक मेरा बेटा ज्ञान और ये है मेरा बेटा वैराग्य। तो कहा तुम तो 18 वर्ष की हो और 100 साल के तुम्हारे पुत्र, जिनके बाल बगुले की तरह सफेद हो गए, ऐसा कैसे? तो भक्ति माता ने अपना परिचय बताया। कहा नारद जी, बात यह है कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण, कलयुग की दशा के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण इनकी ये दुर्दशा हो गई। क्यों? क्योंकि कलयुग में मुझे पूजने वाले तो हैं, यानी भक्ति को पूछने वाले तो हैं, पर कलयुग में ज्ञान और वैराग्य को कोई भी नहीं पूछने वाला। नारद जी बड़ा सोचने लगे। माता भक्ति ने बताया कि मेरा जन्म हुआ है द्रवण देश में। उत्पन्नी द्रवणी साहम वृद्धि कर्नाटके गतः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरी जीनताम गतः। तो कहा कि हे नारद जी, मेरा जन्म हुआ है द्रवण देश में, कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ, और वहां से होते हुए भक्ति माता महाराष्ट्र आती हैं। तो महाराष्ट्र में कुछ कुछ स्थानों पे सम्मानित होती हैं, लेकिन जब भक्ति माता समुद्र के किनारे गुजरात में आ जाती हैं, तो गुजरात में आकर भक्ति माता पूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं। उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य भी बूढ़े हो जाते हैं और भक्ति माता भी बूढ़ी हो जाती है। फिर भक्ति माता, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य गुजरात से होते हुए कहाँ आ जाते हैं? वृंदावन। तो वृंदावन में गोपियों के प्रभाव से, वृंदावन में राधा रानी जी की कृपा से भक्ति माता तो पहले की भांति स्वस्थ हो जाती हैं, नव युवती हो जाती हैं, पर उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो वैसे के ही वैसे रह जाते हैं। तो नारद जी कुछ उपाय करिए जिससे मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य ठीक हो सके। ये देखो, मैं बूढ़ी हूँ, मैं नवयुवती हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। जबकि बड़ा तो मुझे होना चाहिए था, मेरे पुत्रों को सही युवा होना चाहिए था। नारद जी ने बड़ा उपक्रम किया ज्ञान वैराग्य को जगाने का। वो तो मूर्छित पड़े थे, बेहोश पड़े थे। नारद जी के कमंडल में तीर्थों का जल था, तो नारद जी ने तीर्थों के अभिमंत्रित जल का सींचा मारा, ज्ञान वैराग्य को जल सींचा, पर ज्ञान वैराग्य जागृत न हुए। उनको उठाया, वेदों के मंत्र पढ़े, पर ज्ञान वैराग्य जागृत न हुए। और अंत में नारद जी को एक आकाशवाणी होती है, एक व्योमवाणी होती है, और वो आकाशवाणी क्या कहती है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुद्धि। नारद जी, आप जो कर रहे हैं इसके करने से ज्ञान और वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान वैराग्य का कष्ट अगर दूर होगा तो वो केवल और केवल सत्कर्म करने से। आकाशवाणी अंतर ध्यान हो जाती है। नारद जी सोचने लगे, अरे आकाशवाणी ने क्या बता दिया, मैं कौन सा सत्कर्म करूं, मैं क्या करूं? नारद जी सत्कर्म करने के लिए यहाँ वहां ढूंढते हैं संतों को, और ढूंढते ढूंढते नारद जी एक दिन आ जाते हैं। कहा? बद्रीनाथ धाम, बद्री विशाल धाम, बद्री का आश्रम, जहां पर ब्रह्मा जी के 4 बेटे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार विराजमान रहते हैं। वहां नारद जी महाराज पधारते हैं। एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थ समायात
दुद्रुशुत्र नारदम। तो नारद जी महाराज जब बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं, सनत कुमारों से मिलते हैं, तो सनत कुमार देख कर कहने लगते हैं, कुतश्चिंतरातरो भवान कथम ब्रह्मदीन मुखा, कुतश्चिंतरातरो भवान। नारद जी आप तो हरिदास है ना, और श्री हरि का दास कभी होबे नहीं निराश, तो आप क्यों दुखी हैं? आपके दुख का कारण क्या है? आप किस लिए कष्ट में हैं? नारद जी ने सारी बातें बता दी। भक्ति माता दुखी हैं, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य कलयुग के प्रभाव के कारण दुखी हो गए हैं, और आकाशवाणी ने कहा है सत्कर्म करो। तो सनत कुमार कहने लगे, महाराज फिर तो आप एकदम सही जगह पर आ गए हैं। सत्कर्म हम बताएंगे कि क्या करना है। ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए, उनको स्वस्थ करने के लिए, उनको कष्ट को मिटाने के लिए हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन करना पड़ेगा। नारद जी कहने लगे, पर भागवत सुनाएगा कौन? सनत कुमारों ने कहा, हम चारों भाई मिलकर सुनाएंगे। कहाँ? तो कहा, हरिद्वार के सम्मुख, हरिद्वार के निकट आनंद नाम के घाट पर हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर नारद जी बन गए हैं यजमान। ज्ञान और वैराग्य को लिटा दिया गया और सामने भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सनत कुमार भागवत की कथा हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर सुनाने लगे। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने, गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नामकम। तो कहा, हरिद्वार के निकट आनंद नाम के घाट पर ज्ञान और वैराग्य के निमित्त नारद जी यजमान बनकर सनत कुमारों के श्री मुख से भगवत कथा का रस स्वादन करते हैं। और भागवत सुनाने के लिए अनेकों अनेक प्रसंगों को सुनाया सनत कुमारों ने। और अब नारद जी ने प्रश्न किया, नारद जी को श्राप लगा है, नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते। किनका? प्रजापति दक्ष का। लेकिन कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धर्म का कार्य करता है, जब कोई भगवान का काम करता है, तो उस कार्य में कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं बनना चाहिए। सुमिरित हरि शाप गति वाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी ने प्रश्न किया सनत कुमारों से कि महाराज, श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर पापी व्यक्ति, सज्जनों का उद्धार होता है, उनका कल्याण होता है, ये तो अच्छा है। पर क्या भागवत की कथा को सुनकर किसी दुष्ट, किसी पापी, किसी ऐसे व्यक्ति का कल्याण हुआ है? अगर ऐसा हो तो आप हमें बताएं। तो कहा, बिल्कुल, श्रीमद् भागवत की कथा तो पापी से पापी व्यक्ति को भी ताड़ देती है। श्रीमद् भागवत की कथा तो मरणों उपरांत, मरने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति को सुना दी जाए तो वो उस व्यक्ति को मोक्ष करा देती है, उस व्यक्ति का उद्धार करा देती है। जीवित प्राणी का तो कल्याण करती ही है, मृत प्राणियों का भी कल्याण श्रीमद् भागवत की कथा कर देती है। होता क्या है, एक कथा सुनाई। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और राधे राधे सभी को जरा जोर से बोलना पड़ेगा। राधे 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 राधे। थे ताली सेवा के साथ सभी भक्त भगवान के चरण में प्यारा सा भाव। श्री राधा मेरी स्वामी,
मेरा राधे जी को दान। और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में वास। वो करता करे न कर सके गुरु की ये सब हो। और सात दीप नवखंड में हो गुरु से बड़ा न को। आई राधे रानी के चरणों में प्यारा सा भाव सही भक्ताली सेवा के साथ जो राधा नाम गाते हैं, जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं, 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 जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं। करती है कृपा प्यारी, हाँ करती है कृपा प्यारी। वो वृंदावन जाते हैं और राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जाते हैं श्री राधे राधा नाम गाते। जय हो। जय हो श्री राधे। ताली बजाते हुए जय हो। किशोरी तेरा वृंदावन, किशोरी तेरा वृंदावन ओ सारे जग से निराला है, सारे जग से निराला है। किशोरी तेरा वृंदावन, किशोरी तेरा वृंदावन सारे जग से निराला है, सारे जग से निराला है। उन्हें मिलते हैं बिहारी जी, उन्हें मिलते हैं बिहारी जी। दीवाने हो जाते हैं जो राधा नाम गाते हैं, गाते हैं गाते हैं हरि मिल जाते हैं। ओ जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जय हो जय हो
अरज हमारी है, ये अर्ज हमारी है। ओ ये अरज हमारी है, ये अर्ज हमारी है। ओ प्यारी विनती हमारी है, ओ प्यारी मिलती हमारी है। और हे राधे रानी कृपा करो श्यामा प्यारी, ओ कृपा करो श्यामा प्यारी, हम गुण तेरा गाते हैं। कृपा करो श्यामा प्यारी, हम हरि गुण गाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं श्री राधा श्री राधा राधा नाम गाते श्री राधा मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा नाम गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर राधे राधे बोल लीजिए। अब तो बोल लीजिए राधे राधे, हाथ ऊपर उठाकर। भैया ठंडी है, सबको लग रही है, तो बोलो हाथ ऊपर उठाकर। बोलिए बरसाने वाली राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो राधा नाम गाते हैं जो, उनके जीवन सफल हो जाते हैं। क्योंकि राधा रानी जी जो है ना, वो भागवत कथा को सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज की गुरु माँ है। तो गुरु है राधा रानी जी, इसलिए बीच बीच में राधे राधे बोला जाता है। अब भक्तजनों, नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के कष्ट के निमित्त भागवत कथा को सुन रहे हैं। सनत कुमार हरिद्वार के आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्र कथा यश्च कलम नारहंतीम षोडशीम। कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने मात्र से व्यक्ति को मिल जाता है। ठीक है ना, हजारों यज्ञों का फल भागवत महापुराण के सुनने से मिलता है। भक्तजनों, अब नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि भागवत की कथा किसी पापी व्यक्ति ने सुनी, जिसका जीवन में कल्याण हो गया हो। सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल, भागवत तो पापी से पापी व्यक्ति को भी ताड़ देती है। कहा तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था उत्तमपुर नगर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतुत्पन्नमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन
तो भक्तजनों, तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर उत्तमपुर में एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ है जिसको आत्मा में देवत्व का वास हो गया हो, वही है आत्मदेव। आत्मदेव पंडित जी बड़े धर्म कर्म वाले, धर्मनिष्ठ, पूजा पाठ, धर्म संस्कृति में मन लगाने वाले, लेकिन ठीक उनके विपरीत गुणों की उनकी पत्नी, जिनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी, धुंधली। तो धुंधली का रोज का काम था लड़ाई करना, झगड़ा करना, चुगली करना, निंदा करना, इससे झगड़ना, उससे झगड़ना, पड़ोसियों से लड़ना। ये दिन भर का काम था धुंधली का। पर आत्मदेव तो बड़े ही अच्छे, बड़े धर्म कर्म वाले, लेकिन पत्नी उनके विचारों के बिल्कुल विपरीत उन्हें मिली। अब आत्मदेव प्रतिदिन भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, धुंधली को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आत्मदेव के यहाँ सब कुछ था, धन, पैसा, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ था, पर आत्मदेव के घर में संतान नहीं थी। संतान के लिए आत्मदेव ने तरह तरह के उपाय किए, पर घर में संतान का जन्म ना हुआ। एक दिन आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई। आत्मदेव ने सोचा कि संतानहीन जीवन को धिक्कार है, क्यों ना मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। और आत्मदेव इतने ज्यादा दुखी हो गए कि उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार बना लिया। आत्मदेव चले गए नदी के किनारे और नदी में छलांग लगाने ही वाले थे कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए। आत्मदेव से कहने लगे, भैया तुम ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको। और भगवान ने आत्मदेव को मरने से बचा लिया। कहा, भैया तुम जे क्या कर रहे हो, अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ये मानव जीवन कितना अनमोल है। 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। ये कितना अनमोल शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कितने नसीब से ये मानव का तन मिलता है, और कायर की भांति तुम अपने इस शरीर को त्याग रहे हो, तुम आत्महत्या कर रहे हो। भगवान ने आत्मदेव को डांटा। संत के रूप में भगवान आए थे। आत्मदेव रोने लगा। संत के रूप में भगवान ने पूछा, क्यों रो रहे हो, रोने का कारण क्या है, मरने का कारण तो बताओ। तो आत्मदेव से कहा, कथम रोदिसे विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदतुम सत्वरम महस्य स्वस्य दुखस्य कारणम। किसलिए रो रहे हो? आत्मदेव ने सारी बात बता दी। कहा, महाराज घर में संतान नहीं है, बच्चे नहीं होते, क्या करूं, बच्चों के बिना बड़ा अधूरा लगता है, और संतानहीन जीवन का क्या मतलब, इसलिए मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं। संत बने भगवान हंसने लगे। अरे मूर्ख प्राणी, भगवान नहीं है, बच्चे नहीं है, तो तू अपने प्राण त्याग देगा? अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सैव संद्रात्मा बुधे प्रेमा निगध्यति। जितना मोह माया हम घर में परिवार में लगाते हैं ना, उतनी माया यदि थोड़ा सा भी उसका अंश, थोड़ा सा भी भाव यदि हमारा भगवान के प्रति हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। आत्मदेव को बात समझ में ना आई। आत्मदेव ने संत के चरणों को पकड़ लिया। कहा, महाराज कुछ कृपा करिए ताकि मेरे घर में संतान का जन्म हो सके। देखा तो आत्मदेव के माथे पर रेखा पड़ी थी, 7 जन्मों तक पुत्र का, संतान का सुख नहीं। लेकिन बार बार विनती करने लगा आत्मदेव, सिर पटकने लगा कि दया करिए। तो संत को दया आई। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में से एक फल निकाल कर दे दिया। कहा, लो ये फल ले जाना
अपनी पत्नी को खिला देना, समयानुसार संतान का जन्म हो जाएगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर घर आते हैं। धुंधली को वो फल दिया, कहा हमने अपने घर में भी लाला का जन्म होगा। धुंधली जो है मन में सोचती है क्या करूं क्या ना करूं, इस फल को खाऊं कि ना खाऊं। धुंधली का मतलब ही है संशयात्मक बुद्धि, भ्रम पालने वाली बुद्धि। पंडित जी तो चले गए। धुंधली की छोटी बहन पुतली आई, कहने लगी बहन क्या है, कहा ना जाने देखो कहां से ये पंडित जी फल लेकर आए हैं। कहते इस फल को खाओगे तो घर में संतान का जन्म होगा। तो कहा बहन देखो तुम्हारे घर में गाय माता है ना, उसने भी ना जाने कब कितने दिन हो गए ना किसी बछड़ा को जन्म दिया ना बछिया को जन्म दिया, वो भी बांझ है। तो क्यों ना ये फल हम गाय को खिला दें, तो पता भी चल जाएगा कि सच में ये संत कृपा के द्वारा कुछ इसमें हो भी रहा या नहीं। दोनों ले जाकर वो फल गाय को खिला देती हैं। और पुतली कहती है देख बहन तू बच्चों की चिंता मत कर, तू तो केवल और केवल गर्भवती होने का नाटक कर। देख देख मेरे घर में संतान की कोई कमी नहीं है और तेरे घर में तो धन पैसे की कोई कमी नहीं है। छोटी बहन ने जब कहा तो धुंधली कहने लगी कैसे। कहा देख बहन मेरे तो 6 बच्चे पहले से हैं, 7वां गर्भ में है, वो होने वाला है। तो एक काम कर, तू गर्भवती होने का सिर्फ नाटक कर और जैसे ही मुझे बच्चा हो जाएगा मैं वो बच्चा तुझे लाकर दे दूंगी, तू उसे अपना बच्चा बता देना और बदले में तू मुझे पैसे दे देना। तो देख बहन तेरा काम भी बन जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। धुंधली ने कहा ठीक है ये तो बड़ा अच्छा है। अब धुंधली नाटक करती है, समयानुसार जो फल खिलाया था गाय को, तो उस गाय के फल खाने से समयानुसार गाय माता ने एक मानवाकार बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा का पूरा शरीर जो था वो मनुष्य की भांति था। कान जो थे वो केवल गाय के बछड़े के समान लंबे लंबे थे। तो गौ माता ने ऐसे अद्भुत चमत्कारी बालक को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम ही पड़ गया गौकर्ण। क्या नाम पड़ गया? गौकर्ण। गौ कहते गाय को, कर्ण कहते कान को, तो उस बालक का नाम पड़ गया गौकर्ण। धुंधली ने हल्ला मचाया, धुंधली की बहन ने लाके बच्चा दे दिया। धुंधली ने हल्ला मचा दिया, अरे बधाई हो बधाई हो बधाई हो, भगवान ने हमारी भी सुन ली, मेरे घर में भी मेरा बच्चा हो गया, मेरे घर में भी मेरे लाला का जन्म हो गया। आत्मदेव पंडित जी इस भेद को ना जान पाते। आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए, आत्मदेव बड़े खुश। आहा देखो अभी तक एक भी बच्चे नहीं थे, अब हुए तो 2 बच्चे हो गए। गाय माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, पत्नी को भी हो गया। नामकरण की बारी आई तो धुंधली कहती है कि देखो मेरा नाम होगा जो मेरे बच्चे का नाम भी वैसे ही होगा। का मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी। धीरे 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 करके दोनों बच्चे बड़े होने लगे। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान बन गए, वेदों के शास्त्रों के उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञानी हो गए गाय माता के बेटे। लेकिन जो धुंधली का पुत्र बनकर आया है धुंधकारी, वो 1 नंबर का पापी बन गया। चोरी करना, डकैती करना, लूट मार करना, शराब पीना, जुआ खेलना, जितनी बुराइयां थी वो सब इसके अंदर आ गई। इसने पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया धुंधकारी ने। धुंधकारी इतना बिगड़ गया कि इसने पूरा का पूरा धन समाप्त कर दिया। एक दिन पिता आत्मदेव ने डांटा, पुत्र तू ये क्या करता है? तूने तो पूरे कुल के मान को मिट्टी में मिला के रख दिया बेटा, तू ये क्या कर रहा है? पिता के समझाने पर भी धुंधकारी ना माना और वो बुराइयों पर उतारू रहा, बुराइयां करता रहा, बुरे आचरण करता रहा। आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ, वो रोने लगे। उन्हें लगने लगा कि ऐसी दुष्ट नालायक संतान से बेहतर तो था कि मैं बिना संतान के ही अच्छा था।
संतान हो तो अच्छी हो, नहीं तो ना हो। का ऐसी दुष्ट संतान से तो अच्छा है कि मेरे कोई संतान ही ना होती। खूब रोते हैं आत्मदेव। उस दिन की बात याद करते हैं कि वो संत ठीक ही कह रहे थे, लेकिन मैंने ना मानी। बैठे बैठे रात्र में रो रहे थे। पिता को रोता देखकर गाय माता के बेटे गौकर्ण जी आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, किसके लिए रो रहे हैं? पिताजी यहाँ पर अपना कोई किसी का सगा नहीं है। पिताजी सब रिश्ते जो है ना वो स्वार्थ के हैं। अगर देखा जाए ना पिताजी, तो इस शरीर में ममता मत रखिए, क्योंकि ये तो हाड़ मांस मज्जा रुधिर हड्डियों और नसों का पिंड है। पिताजी इसमें अपनी ममता मत रखिए। पिताजी अगर ममता रखनी ही है ना, तो आप उस गोविंद के चरणों में रखिए, उस भगवान के चरणों में रखिए, जिससे आपका ये लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। दुष्ट बच्चे का चिंतन कर करके आप मर रहे हैं। आप भगवान का चिंतन करिए, उसे जाने दीजिए वो जो जब कर रहा है। देहे अस्थि मां से रुधिरे अभिमतम च्वदतुम जाया सुतादिसु सदा ममतां विमुच्य पश्यानि सम जगदीदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो पिताजी आप धर्म को भजिए, केवल और केवल आप भगवान को भजिए। भूल जाइए कि आपका कोई पुत्र है। धर्म भजस्य सतितम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्तवा सेवा कथा रस महो नितरा पिबत्वम। पिताजी धर्म को भजिए, क्योंकि धर्म ही सत्य है। धर्म सत्यम जगत मिथ्या। जब ऐसा ज्ञान का उपदेश पुत्र के गौकर्ण के मुख से सुनाना आत्मदेव ने, तो उनको वैराग्य जागृत हो गया। उन्हें लगने लगा भैया घर में रहना ही नहीं। वो जंगल में चले गए भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की तपस्या करने के लिए। अब गौकर्ण जी ने सोचा पिताजी चले गए तो क्यों ना हम भी चले जाएं। गौकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब घर पे बचा कौन? धुंधली धुंधकारी। धुंधकारी रोज शराब पीकर आता है और इसने चोरी करना शुरू कर दिया, डकैती करना शुरू कर दिया। एक दिन माँ ने डांटा, बेटा तू ऐसा क्यों करता है? माँ की बात ना मानी। माँ को बड़ा कष्ट हुआ। माँ ने घर के कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि अगर संतान नहीं है तो व्यक्ति 2-4 साल रोता है और कहता है भाग्य में है ही नहीं तो काहे का रोना। संतान अगर होकर मर जाती है तो व्यक्ति फिर 2-4-10 साल और ज्यादा रो लेता है उसकी याद में। लेकिन अगर घर में कोई कपूत जन्म ले लेता है, घर में अगर कोई कुपुत्र जन्म लेता है, घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा जन्म ले लेता है, तो वो कुपुत्र माता पिता को जीवन भर रुलाता है। तो नहीं होगा बच्चा तो 2-4 साल रोएंगे, फिर जीवन भर ठीक है। लेकिन कुपुत्र जन्म लेगा तो वो जीवन भर रुलाएगा। संतान हो तो अच्छी हो। यहाँ धुंधली ने भी प्राण त्याग दिए। अब बचा धुंधकारी अकेला, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ये 5 गणिकाओं को, 5 वैश्याओं को अपने घर पे ही ले आया और इस पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। और जब घर में एक फूटी कौड़ी ना बची तो धुंधली ने राजा के घर में चोरी की। राजा के घर से ढेर सारा धन चुरा कर लाया, गहने चुरा कर लाया और उन 5 गणिकाओं को लाकर दे दिया। 5 गणिकाएं अर्धरात्रि में सोचती हैं कि देखो ये व्यक्ति कितना दुष्ट है कि ये व्यक्ति अपने माता पिता का सगा ना हुआ, ये अपने भाई का सगा ना हुआ, तो ये व्यक्ति कभी भी हम 5 का सगा नहीं हो सकता। और हो ना हो इसने आज बड़ा गलत कर दिया। इसने आज राजा के घर में चोरी की है, बड़े घर में चोरी की है, यानी ये पकड़ा ही जाएगा। राजा के दूत इसको पकड़ लेंगे और ये पकड़ेगा तो इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे चोरी में और हम लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। तो 5 गणिकाओं ने सोचा क्या करें, का इसको ही मार डालो ताकि ये बता ही ना पाए। तो 5 गणिकाओं ने आधी रात को सोए हुए धुंधकारी को
बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला। जलता कोयला धुंधकारी के मुंह में डाल दिया उन 5 गणिकाओं ने। उसके पैर हाथ पांव बांध दिए चारपाई से, गरम गरम सलाखें करके उसके पूरे शरीर में भेद दिया। बड़े भयंकर तरीके से धुंधकारी मरता है और वो गणिकाएं सारा का सारा धन लेकर वहां से भाग गई। धुंधकारी अकाल मौत मरा, प्रेत बन गया, भूत बनकर सभी दिशाओं में घूमने लगा। अब तीर्थ यात्रा पर गए थे गोकर्ण जी, उनको किसी के माध्यम से पता चला कि तुम्हारे भाई का मर्डर हो गया है। तुम मन में आया कि अब दुष्ट था, पापी था, जैसा भी था, लेकिन था तो भाई। तो सोचा कि चलो अकाल मृत्यु मरा है तो इसके मोक्ष के लिए, इसके कल्याण के लिए, इसके सदगति उद्धार के लिए चलो गया जी में जाकर पिंड दान कर देते हैं, इसका कुछ श्राद्ध तर्पण कर देते हैं। तो गया जी में जाकर उन्होंने, गोकर्ण जी ने भाई धुंधकारी के लिए श्राद्ध तर्पण किया। और एक बार बहुत समय के बाद वही गोकर्ण जी अपने गांव वापस आ गए। गांव में रात का समय था, सोचा गांव वालों को क्या जगाना, चलो वही पुराने वाले घर चलते हैं। अब वो घर तो रहा नहीं, वो तो खंडर हो चुका था। और उस खंडहर में रहता है कौन? धुंधकारी प्रेत, धुंधकारी भूत, जो भूत बन गया है। आधी रात को जब भाई गोकर्ण आसन लगाते हैं बैठने के लिए तो धुंधकारी डराता है। कभी गधा बनकर आता, कभी बिल्ली बनकर आता, कभी शियार बनकर आता, कभी कुत्ता बनकर आता, और तरह से अपने भाई गोकर्ण को डराता है। पर गोकर्ण जी डरते नहीं हैं। उनके कमंडल में तीर्थों का जल भरा था, पवित्र जल, अभिमंत्रित जल। उन्होंने पूछा, अरे भैया तुम कौन हो, तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? और जैसे ही जल का छींटा मारा तो सामने एक हवा खड़ी हो गई और वो हवा कहने लगी कि मैं कौन हूं, जानना चाहते हो? तो बताओ तुम कौन हो, मुझे क्यों डराते हो, तुम किसके भूत हो? तो उस हवा ने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। तो कहा, भैया मैं कोई और नहीं बल्कि आपका ही भाई धुंधकारी हूँ, और भैया मैं भूत बन गया हूँ, प्रेत बन गया हूँ। भैया मुझे इस प्रेत के रूप से छुटकारा दिला दो, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे मोक्ष दिलाओ, मेरी सदगति करा दो, मेरा उद्धार करा दो, मुझे मुक्त कराओ। तो पूछा गोकर्ण जी ने, भैया तुम्हारे नाम से मैंने गया जी में जाकर पिंड दान कर दिया, तुम फिर भी नहीं तरे? तो कहा, भैया गया जी में पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, 100 गया पिंडदान करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। यानी श्राद्ध पक्ष में 100 बार गया जी में जाकर पिंडदान भी कर दो तो भी मैं प्रेत रूप से नहीं छुटकारा पा सकता। पर भैया मेरी मुक्ति कराओ। पूरी रात गोकर्ण जी महाराज को भाई की दुर्गति के ऊपर नींद ना आई। उन्हें लगा कि भाई कैसे भूत बनकर घूम रहा है, इसको मोक्ष दिलाना है। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, जल चढ़ाया और उनसे ही प्रार्थना की कि महाराज अगर कोई व्यक्ति भूत बन गया हो, 100 गया पिंडदान से उसकी मुक्ति नहीं होती, तो उस व्यक्ति के मुक्ति का उपाय क्या है। भवन भास्कर सूर्य भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के मोक्ष और मुक्ति का उपाय है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। ऐसे व्यक्ति के कल्याण का साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पावन कथा। तो भागवत पुराण को सुनकर पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाएगा। गोकर्ण जी ब्राह्मण थे ही, उन्होंने अपने भाई के निमित्त भागवत कथा स्वयं की। व्यास मंच के दाहिनी ओर 7 गांठों वाला एक बांस लगाया गया, उसमें 7 गांठें थी। धुंधकारी हवा है तो उस पोले बांस में आकर बैठ जाता है। पहले दिन की भागवत होती है तो उस गांठ में से, बांस में से एक गांठ टूट जाती है, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और 7वें दिन पूरा का पूरा
बांस फट जाता है और उस बांस में से एक दिव्य शरीर धारण करने वाला देवता प्रकट हो जाता है और वो देवता कहने लगता है, धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, धन्य है जो प्रेत रूप में पड़े हुए जीवों का उद्धार करा देती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि कथा धन्या कृष्ण लोका फल प्रदः। धुंधकारी का उद्धार हुआ। धुंधकारी कहता है, धन्य है भागवत की कथा जो प्रेत रूप से छुटा देती है। धुंधकारी का मोक्ष हो गया। धुंधकारी के लिए विमान आया और धुंधकारी भगवान के वैकुंठ धाम को गया। कहने का भाव यह है भक्तों कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा को मरणोपरांत भी सुनता है तो जिस रूप में वो व्यक्ति है उसका उद्धार हो जाता है। इस तरह ये भागवत जी का महात्म्य 7 अध्यायों में हम लोगों ने सुना। अब आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद आरती हो जाएगी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयार्तश्च चारित्री स्वभिज्ञ स्वरा तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मुहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यम परम धीमहि। तो भक्तजनों, सत्यम परम धीमहि, सत्य की महिमा का वर्णन भागवत जी के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में किया गया है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए इसके हम आरती करेंगे, उससे पूर्व 1 मिनट के लिए भगवान का नाम लेते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सब अपने मन में यही भाव रखो कि भगवान आपके घर आए हैं। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी कुटिया के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम जी आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी ताली बजाते हुए ओ राम आएंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। ओ राम आएंगे तो झूला मैं झुलाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
जाते हुए गाएं। जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर गान जाग जाएंगे राम आएंगे। 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 आइए सभी नजदीक आ जाएंगे, हम विश्राम आरती करेंगे सभी लोग। और बहुत ही अच्छा सौभाग्य का विषय है कि साहू परिवार में श्री राम सिया साहू जी, श्री छोटी किया साहू जी के गृह निवास में श्री विनोद साहू जी की गृह निवास में भगवान की पावन दिव्य कथा का आयोजन हो रहा है। और आप सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी इस कथा का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले रहे हैं। देखिए, अपने घर में चुंगों से कथा को ना सुने, क्योंकि कथा पंडाल में जाने का बहुत बड़ा पुण्य होता है। भक्तों, ये केवल साहू जी का आयोजन नहीं है, ये सनातन धर्म का आयोजन है। समस्त ग्राम का सभी लोग आइए आरती करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये मत समझिए कि साहू जी के घर का भागवत है। हम समस्त हिंदू जो सनातनी है ना, उन सभी के लिए एक धर्म महोत्सव है और ये पूरे गांव का आयोजन है, समझ लीजिए। तो इसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, सभी को भागवत सुनने के लिए आना है, ठीक है ना। इसमें बढ़िया आइए और भागवत कथा को सुनिए। जिसके घर न्योता निमंत्रण ना भी गया हो तो धर्म के काम में बिना न्योता निमंत्रण के भी आ जाते हैं। वैसे सबके घरों में गया होगा, लेकिन सब लोग आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए। और ना गया हो तो मैं आप सभी को व्यासपीठ से निमंत्रण दे रही हूँ, सभी लोग भागवत कथा सुनने के लिए अवश्य पधारें। श्रीमद् भागवत भगवान की ओ श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मन, ये शांति गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत, पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी
को बनाने वाला, श्याम यही प्रभु राम यही, घनश्याम यही प्रभु राम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारा तुझे तुम्हारा। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सततं नमामि। तारमाला कुलताल गाय, कपाल माला किसे भराय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। तुम्हें हो विद्या चरणम तुम्हें हो सर्वम देव देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणीं पुष्पे देवाभिवन्दनीयम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनीयम्।